कहते हैं कि मैम अगर आपको रोड का प्रोजेक्ट चाहिए तो आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए। क्यों सर, हम आपको 1 लाख रुपए क्यों दें? आपने कभी जनरल वालों से कहा कि हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए? अगर आप चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, योगी जी चाय बेच कर सीएम बन सकते हैं, तो हमारी एजुकेशन देखकर हमें गवर्नमेंट जॉब ही दे दो। आज देश में हमारे पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश में हमारे पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री, लेकिन ये कहाँ गए? कैसे प्रधानमंत्री हैं हमारे पिछड़े वर्ग के? ये वोट वाले प्रधानमंत्री, वोट वाले मुख्यमंत्री हैं। क्यों? कि जब चुनाव आता है तब प्रधानमंत्री की जाति और वर्ग बताया जाता है, और जब जाति और वर्ग के नाम से हमारी वोट ले ली जाती है तो वही प्रधानमंत्री से हम मांगते मांगते 1 साल का कार्यकाल बचता है, और हमारे पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री, पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री भी हमारी जातिवार जनगणना नहीं करा रही है। तो सिर्फ जहाँ जाए उनको जनरल को आरक्षण है, हर चीज में आरक्षण है। हम क्यों भाई, हम इस देश के बच्चे नहीं हैं क्या? हम दूसरे देश से आए हैं? पानी खत्म हो गया क्या? ऐसे आए हैं जो हमें आरक्षण नहीं मिल सकता है। हमें भी आरक्षण चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना है, पढ़ना है, सारी चीजें करनी है। तो इसलिए अभी मैं प्रोजेक्ट का वर्क कर रही हूँ एज ए सिविल इंजीनियरिंग का। तो अगर हम जाते हैं वहाँ इंजीनियर्स हमसे कहते हैं कि मैम अगर आपको रोड का प्रोजेक्ट चाहिए तो आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए। क्यों सर, हम आपको 1 लाख रुपए क्यों दें? आपने कभी जनरल वालों से कहा कि हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए? हम माननीय मोदी जी से कहना चाहेंगे डायरेक्टली, अगर उन तक मेरी आवाज जाए लाइव से, तो मैं उनसे बोलना चाहूंगी सर अगर आप चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, योगी जी चाय बेच कर सीएम बन सकते हैं, तो हमारी एजुकेशन देखकर हमें गवर्नमेंट जॉब ही दे दो। तो सर इसी तरह से हम छोटी छोटी चीजों को बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे हक है, हमने जो मांगी की है वो हमें पूरी की जाए। और आप सभी अपने बच्चों को, जिसके बच्चे हैं जहाँ पढ़ते हैं, उन सबको बोलो कि अपने हक के लिए आगे आए, लड़े, क्योंकि बिना लड़े कोई हक नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। भीख हम नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। निश्चित तौर पर आज आजादी के 75 साल का महोत्सव अभी हम मना रहे थे, लेकिन जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज 1931 में हमारी जातिवार जनगणना कराते हैं। 1931 के बाद में 1948 में जनगणना हुई। 1948 के बाद में आजादी के 75 साल बाद आज हम मांग कर रहे हैं कि हमारी जातिवार जनगणना कराइए। आज देश में हमारे पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश में हमारे पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री, लेकिन ये कहाँ गए? कैसे प्रधानमंत्री हैं हमारे पिछड़े वर्ग के? ये वोट वाले प्रधानमंत्री, वोट वाले मुख्यमंत्री हैं। क्यों? कि जब चुनाव आता है तब प्रधानमंत्री की जाति और वर्ग बताया जाता है, और जब जाति और वर्ग के नाम से हमारी वोट ले ली जाती है तो वही प्रधानमंत्री से हम मांगते मांगते 1 साल का कार्यकाल बचता है, और हमारे पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री, पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री भी हमारी जातिवार जनगणना नहीं करा रही। क्यों नहीं करा रहे हैं? साथियों, हमें समझना पड़ेगा, आज इंटरनेट का जमाना है। गूगल में हम सर्च करेंगे देश में हमारे शेर कितने हैं, मोर कितने हैं, पशु पक्षी कितने हैं, अरे सगोना के झाड़ कितने हैं, ये जानकारी हमें इंटरनेट में तो मिल जाती है। लेकिन दुर्भाग्य, आजादी के 75 साल बाद में आज हम पिछड़े वर्ग की जानकारी मांगे कि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या हमारी देश में कितनी है, तो वही 1931 का डाटा 52% वाला बताया जा रहा है। अरे जिस देश में हमारी आधी से ज्यादा आबादी है, आज 2022 चालू है, आज जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या देश में इतनी है? इसलिए नहीं बता रहे हैं साथियों कि जिस दिन हमारे देश में हमारी आबादी मालूम हो गई तो ओबीसी महासभा तो ललकार ही रहा है, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और मैं कहना चाहता हूं देश की सरकारों से, जो हमारी जाति वर्ग के नाम से वोट ले जाते हैं, अब यह ओबीसी महासभा क्रांति लेके आई है। अगर आप हमें जातिवार जनगणना नहीं कराते हैं, संख्या के अनुपात पर हिस्सेदारी नहीं देते हैं, तो हम वही वंशज हैं
आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारे सभी महापुरुषों ने कहा है कि अगर हमारी हिस्सेदारी नहीं दोगे तो निश्चित तौर पे हम छीन लेने वाले बनेंगे और छीन के ले लेंगे। वो हमें करना पड़ेगा। ओबीसी महासभा जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है, पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में, आज हमें ये कहने के लिए, आज हम आजादी के 75 साल बाद में आज ओबीसी महासभा 4 साल 5 सालों से काम कर रही है। इसके पहले मीडिया विधानसभा में, लोकसभा में ये तो पता ही नहीं चल रहा था कि पिछड़ा वर्ग है भी कि नहीं है। मैं तो ओबीसी महासभा के सभी क्रांतिकारी साथियों को सलाम करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों की मेहनत के कारण जिस तरीके से मीडिया, विधानसभा, लोकसभा में ओबीसी वर्ग की, ओबीसी की बात उठने लगी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर ये हमारी जातिवार जनगणना नहीं कराते हैं तो जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है का नारा देके हम लोग ये ओबीसी जो आधी से ज्यादा आबादी वाला है ये सरकार को बदल देगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 में भी बंटवारा है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब यह अधिकार हमारे जब करने वाले साथी नहीं थे, एक टाइम पे कह रहे थे कि पढ़ने की पोजीशन नहीं है, जब हमारा पिछड़ा, अति पिछड़ा भाई पढ़ लिख के आगे बढ़ा, तो जब हम अधिकार मांगने वाले हैं तो आप अधिकार दे नहीं रहे हो। तो मैं निश्चित तौर पर यही कहना चाहता हूं कि देश में जो आधी से ज्यादा आबादी है, अब ये मांगने में न दोगे तो छीनने का काम करेगी निश्चित तौर पर। और बाबा साहब किस तरीके से छीनेंगे? हम संवैधानिक रूप से छीनेंगे। बाबा साहब ने जो बोला था, मैं आपको एक अधिकार देके जा रहा हूं वोट बैंक का, मैं रहूं चाहे न रहूं, आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हो। तो निश्चित तौर पर साथियों, मैं मामा को भी कहना चाहता हूं कि मामा 2023 में मध्य प्रदेश है और 2024 में दिल्ली वाला केस है। आप तो निश्चित तौर पर अगर हमारे हक अधिकार नहीं दे रहे हो तो निश्चित तौर पर जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। और ये ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी SC ST OBC हमारे बहुजन साथी ये दिमाग में सब बैठा लिए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज जंतर मंतर दिल्ली से कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आप जब चुनाव में आए थे तो आपका वर्ग बताया गया था कि पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री देने जा रही है सरकार। आज पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है, 1 साल बचा है। आज भी पुनः आपसे निवेदन कर रही है ओबीसी महासभा कि आप जातिवार जनगणना कराइए और जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब पे, अनुपात के हिसाब से सबको हिस्सेदारी दीजिए। अगर हिस्सेदारी नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो 90% हमारा बहुजन साथी है, आने वाले समय में अगर आप हिस्सेदारी ना दोगे तो हम वोट की ताकत बता के और निश्चित तौर पे अपनी सरकार जो आप चिल्ला रहे हो गिरा देंगे, बदल देंगे निश्चित तौर पे। और आज साथियों जिस तरीके से बहुजनों में, पिछड़े अति पिछड़ों में अत्याचार हो रहा है, आजादी का महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन एक आजादी अभी राजस्थान में भी पानी पीने की मटके की आजादी नहीं मिली है। मध्य प्रदेश में, यूपी में, जहां देखो हमारे साथ में पिछड़ा अति पिछड़ों के साथ में गलत हो रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।